एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए है जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स रहे हैं और अभी वो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। कुछ और बच्चे जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। एंड सेकेंड चीज, कुछ बच्चे जिनको ये मिथ रहता है कि एक बार सीटेट क्लियर कर लो फिर तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मतलब इवन बीएड करने के बाद भी बच्चों को ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या है, कैसे जॉब लगती है, क्या करना होता है उसके लिए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो पहली बात तो ना, ये मिथ है कि अगर आपने सीटेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपने सीटेट एग्जाम क्लियर कर लिया फिर स्कूल वाले बुलाएंगे कि हाँ जी आ जाओ जॉब ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पहले ये बात दिमाग में डाल लीजिए, जो सीटेट है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसका मतलब है कि सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद ही आप कोई भी टीचर बनने का एग्जाम दे सकते हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। वो भी मैं आगे जाके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। काफी सारे आपके जो डाउट्स हैं मैंने लिखे के भी रखे हैं, क्लियर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। जो पर्टिकुलर छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप अटकते हो, जैसे 30 साल की एज हो गई है तो अभी हम क्या करें, सीटेट क्लियर हो गया है तो क्या करें, राजस्थान के लिए क्या करें, सारी चीजें इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिल्ली से। दिल्ली में आप डीओई, एमसीडी या एनडीएमसी में पीआरटी प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हो। तो हम प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप लोगों को डीएलएड करना होता है, जैसे कि आप सबको पता भी है। जो मोस्टली कमेंट्स अभी आते हैं मेरे शॉर्ट्स पर, वो जो न्यूली डीएलएड है उन्हीं के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीएलएड करना होता है। वो आप कर ही रहे होगे, चाहे वो आप गवर्नमेंट डाइट से कर रहे हो या चाहे आप प्राइवेट डाइट से आप डीएलएड कर रहे हो। ठीक है, डीएलएड करने के बाद अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो प्राइमरी टीचर में आप 1 to 5 क्लास पढ़ाओगे, क्लियर है। तो उसके लिए आपको डीएलएड करना होता है। डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट का एग्जाम, सेंट्रल टीचर टेस्ट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होता है। वो एग्जाम क्वालिफाइंग करने के बाद ही आप किसी टीचिंग एग्जाम में बैठ सकते हो। ये बात सच है कि सीटेट के बाद ही आप टीचर बन सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि सीटेट क्लियर करते ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मेंटली दिमाग से निकाल देना और आपको प्रिपेयर रहना है कि सीटेट तो आपको क्लियर करना ही करना है। और सीटेट क्लियर करने के बाद टीचर के एग्जाम होते हैं प्रॉपर, जो कंपटीशन वाला एग्जाम होता है वो आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली जो DSSB एग्जाम कंडक्ट कराती है वो एग्जाम आपको देना होगा। ठीक है, तो आप डीएलएड कीजिए, सीटेट क्लियर कीजिए और सीटेट करने के बाद आप DSSB का एग्जाम होता है। DSSB पीआरटी की पोस्ट पे एग्जाम निकालती है। एमसीडी, डीओई, एनडीएमसी की जो भी वैकेंसीज आती हैं 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। आप उस एग्जाम को क्लियर कीजिए, कट ऑफ में जगह बनाइए, तो आप जो हो पीआरटी टीचर बन सकते हो। ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई चलो प्राइमरी टीचर तो हम बन गए, अब हमें जाना है टीजीटी, अब हमें बनना है टीजीटी। तो टीजीटी के लिए क्या करें, तो टीजीटी के लिए आप क्या करोगे, आपने डीएलएड कर लिया है। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है और दिल्ली अच्छा है कि 2 साल के बाद ही आपको टीचर बनना अलाउ करता है। लेकिन टीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पहले करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन। अभी आपकी चॉइस है कि आप 12th के बाद सीधे ग्रेजुएशन करो या आप डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन करो। इट्स ऑल अप टू यू। तो काफ़ी बच्चों का मोटिव क्या रहता है कि 12th के बाद उन्हें एडमिशन लेना है सीधे ग्रेजुएशन में, सीधे उनको ग्रेजुएशन करनी है। तो 12th के बाद बच्चे जो है मोस्टली ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल करते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर उनको जाना है टीचिंग लाइन में तो वो क्या करते हैं, बीएड। तो बीएड इसलिए ही मोस्टली बच्चे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, और जो बीएड है वो होती ही है ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आपको टीजीटी बनना है तो आप पहले ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कीजिए। बीएड आप ऑनलाइन, आप चाहें तो रेगुलर भी कर सकते हो और चाहे डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ग्रेजुएशन भी आपकी जो है डिस्टेंस से चलेगी या रेगुलर चलेगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब आप दोनों ही मोड से कर सकते हो। तो टीजीटी बनने के लिए आप पहले ग्रेजुएशन कीजिए, फिर 2 साल का बीएड कीजिए। और बीएड करने के बाद आपको सीटेट लेवल 2 क्लियर करना पड़ेगा। 2 सीटेट होते हैं, 1 to 5 के और 6 to 8 के, या 6 to 10 कह सकते हैं जो टीजीटी है। तो 6 to 8 तक का आपको दोबारा से सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद जो टीजीटी का कोई भी एग्जाम होगा ना, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट बनता हो, टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, DSSB कंडक्ट कराएगी, आपको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है,
चलो अब आपने कहा हम तो टीजीटी भी बन गए, अब हमें बनना है पीजीटी। पीजीटी के लिए क्या करें, तो जो क्वालिफिकेशन आप लेके आए हो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इसमें आपको और ऐड करनी पड़ेगी मास्टर। ठीक है, मास्टर्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मास्टर आप कर लो, मास्टर आप चाहे और रेगुलर करो चाहे आप डिस्टेंस से करो, उसका कोई फर्क नहीं है आपकी कंपटीशन में। मास्टर करने के बाद आप जो है फिर से DSSB का पेपर दोगे और फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे। बस पीजीटी में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सीटेट नहीं क्लियर करना। सीटेट सिर्फ आपको पीआरटी और टीजीटी करने के लिए ही करना है। मास्टर के लिए आपको सीटेट नहीं क्लियर करना, आप सीधे पीजीटी का दे सकते हो। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी दिल्ली में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की दिल्ली में। ठीक है, अब जैसे क्या है, दिल्ली में जो है पीआरटी की एज है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद आप पीआरटी का फॉर्म नहीं भर सकते, मीन्स आप पीआरटी बनने के लिए पेपर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अभी वो लोग क्या करें, तो देखो जो लास्ट टाइम जो कोरोना के बाद DSSB ने पीआरटी का पेपर लिया था, उसमें विमेंस को भी ना एज रिलैक्सेशन नहीं दी थी। ये बात मैं कर रही हूँ जनरल कैटेगरी वाले के लिए, क्योंकि SC और OBC जो होते हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को कोई रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। ठीक है, तो 30 ईयर्स के बाद आप DSSB पीआरटी का फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो आप बिल्कुल फॉर्म भरो, कोई डाउट नहीं। तो अभी जो बच्चे हैं कि अब हम क्या करें, तो देखो आपको ना बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हम फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास और भी मौके हैं। मौके कहाँ हैं, दिल्ली में नहीं है, लेकिन जो यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है, जो हमारे आसपास के स्टेट हैं दिल्ली के बेसिकली, जिनसे बॉर्डर टच होता है दिल्ली का, जैसे यूपी है, राजस्थान है। ठीक है, अगर जाना चाहो तो बिहार भी है, हरियाणा भी है, आप इनके फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे जो एज लिमिट है मैक्सिमम जो विमेंस है इनको 40 दी गई है, तो 40 साल तक आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो अपनी पढ़ाई जो है आप वेस्ट मत जाने देना। आपने इतनी मेहनत करी है और आप 30 क्रॉस हो चुके हो अनफॉर्चुनेटली, और DSSB की वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो आप इनके फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना और इनकी तैयारी करो, आप इनके फॉर्म भरो। थोड़ा सा सैलरी में 10,000 से लेकर के 5,000 तक का डिफरेंस आएगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बट यस आपके पास ना एक जॉब होगी और आपकी एजुकेशन ख़राब नहीं जाएगी। बाकी आप अपना टीजीटी पीजीटी के लिए आप ट्राई करते रहना, DSSB के लिए ही। ठीक है, ये बात थी हमारी दिल्ली की। जिनकी एज 30+ हो चुकी है वो ऐसे कर सकते हैं। आपके पास यूपी के लिए भी मौके हैं, बिहार के लिए भी मौके हैं, हरियाणा में जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए भी मौके हैं। ठीक है, हाँ यस। अब जो बच्चे यूपी से जुड़े हुए हैं, जो यूपी से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यूपी में क्या होता है, जैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली में 12th के बाद ही आपको DLED करके आप अलाउ हो फॉर्म भरने के लिए। लेकिन यूपी, जो बच्चे यूपी से है, यूपी से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा यूपी में अगर आपको DLED करना है तो पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। यानी अगर आप यूपी से हो और आप सीधे DLED कर लोगे तो वो आप दिल्ली से ही करना। अगर आप वो यूपी से करोगे ना तो वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होती है ना, तो यूपी में BTC बोला जाता है, और वो क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी BTC होती है। अब जैसे आपने ग्रेजुएशन कर ली, लेट सपोज आप यूपी से हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप DLED कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करो या ग्रेजुएशन के बाद आप DLED करो। ठीक है, क्योंकि बात वही है, आपको दोनों चीज़ें अगर आप यूपी में हो तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन तो मस्ट है। तो ग्रेजुएशन के बाद चाहे आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हो तो भी आपको DLED चाहिए, और अगर आप बीएड के टीचर बनना चाहते हो तो भी आपको, मतलब जब 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो तो भी आपको बीएड चाहिए। ठीक है, 10th तक की जो चीज़ें हमें पढ़ानी होती है। तो अगर आप यूपी से हो तो आप ध्यान रखना, पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर बीएड या फिर BTC जो करना चाहो आप वो कर सकते हो। और इसी के साथ ही कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, हम यूपी से हैं, क्या हमें यूपी टेट क्लियर करना है? तो देखिए, अगर आपने CTET लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्लियर कर रखा है तो आपको यूपी टेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी टेट का 1, यूपी टेट 2 कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश कमीशन है वो CTET को, मतलब सेंट्रल लेवल का ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, इसको वैलिड मानता है। तो या तो आप यूपी टेट दे दो, लेट सपोज मान लो आपसे CTET नहीं क्लियर हो रहा, रह जाते हो 1 नंबर से 2 नंबर से, आप यूपी टेट क्लियर कर लो। यूपी टेट दिल्ली में नहीं चलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो CTET है वो यूपी में चल जाएगा, लेकिन जो यूपी टेट है ना वो CTET में दिल्ली में नहीं चलेगा। आपको नौकरी लेनी है अगर यूपी में तो ही यूपी टेट चलेगा। या तो यूपी टेट कर लो या CTET कर लो, दोनों ही कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यूपी टेट इसलिए क्लियर कर लिया था कि मुझे लगा भाई कब चेंज कर दें चीज़ें, कब, क्योंकि नौकरी निकल नहीं रही थी, कहीं भी नौकरी थी नहीं, तो मुझे लगा अब इन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं भाई CTET यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो इसलिए मैंने यूपी टेट कर लिया था। एनी हाउ एक टाइम में क्लियर भी हो गया, फर्स्ट टाइम में ही।
बट आपको ऐसा है अगर सीटेट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, यूपी में नौकरी चाहिए तो एसटेट का वेट करो और उससे पहले आप यूपी टेट क्लियर कर लो, ठीक है, या सीटेट कर लो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ध्यान रखना। और सीटेट जो है यूपी में नहीं चलेगा, सॉरी सीटेट जो है यूपी में चलेगा, यूपी में क्या हर जगह चलेगा, लेकिन यूपी टेट दिल्ली में नहीं चलेगा, आप उसको DSSB में नहीं फिल कर सकते, ध्यान रखना, आप उसको यूपी की वैकेंसीज में ही फिल कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज होती हैं दिल्ली में, मैंने बताया PRT, TGT, PGT। अब उत्तर प्रदेश कमीशन जब मतलब ये निकालता है यूपी की वैकेंसीज तो इसमें भी होती है, एक तो 1 to 5 टीचर होता है, एक 6 to 8 होता है, और फिर हमारे 9th 10th और 11th 12th का अलग होता है। तो यूपी में आप ग्रेजुएशन और DLED, ठीक है, ग्रेजुएशन और DLED के बेस पर 6 to 8 भी भर सकते हो, 6 to 8 की टीचर भी बन सकते हो, लेकिन ये दिल्ली में नहीं है। और सेम चीज़ है हमारी बिहार में, जो सेम चीज़ यूपी के लिए है टीचर के लिए, सेम क्राइटेरिया बिहार में भी है, वहाँ पे आप DLED और ग्रेजुएशन के बेस पे 6 to 8 भी भर सकते हो और 1 to 5 भी, ठीक है। और बिहार में आपको सिर्फ DLED भी आपका 2 साल का चलता है, जो कि यूपी में नहीं चलता। और PGT TGT का वहाँ अलग क्राइटेरिया है, एज भी आपको अच्छी खासी दी हुई है, और बिहार के लिए जो एस्टेट है वो भी आपको क्लियर नहीं करना, सीटेट चलेगा, ठीक है। लेकिन बात अब आती है राजस्थान की। बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरा रीट क्लियर है, रीट 1 लेवल 2 दोनों क्लियर है, क्योंकि नौकरी नहीं आ रही थी तो जो फॉर्म मिलते थे मैं सब भरती थी उस टाइम पे। अगर आप राजस्थान में नौकरी लेना चाहते हो, राजस्थान में भी क्लियर करना है, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम आपको बेसिक पे नौकरी मिलती है वहाँ पे राजस्थान में। तो आपको रीट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान वाले सीटेट नहीं मानते, सीटेट 1 सीटेट 2 आपका क्लियर है, उनके लिए डजेंट मैटर, आप उनका रीट क्लियर करो। तो पहले क्या होता था, सिर्फ रीट, जो आपका जैसे सीटेट का एग्जाम होता है ना, वैसे रीट होता था, उसी रीट के बेसिस पे नौकरी लग जाती थी। लेकिन लास्ट टाइम से ये सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। अभी क्या होता है, आप सीटेट की तरह पहले रीट क्लियर करो, और जिन बच्चों ने रीट क्लियर कर लिया, भाई 90 नंबर पर जिन्होंने रीट क्लियर कर लिया, उसके बाद ही वो टीचिंग एग्जाम दे पाएंगे। जो टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लेगा उसकी नौकरी लगेगी, ठीक है। तो राजस्थान स्पेसिफिक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस ले लेना, बाकी बहुत सारे स्टेट में भी ऐसा होता है। मैं स्पेशली बस दिल्ली के आसपास वाली बाउंड्रीज वाले बता रही हूँ कि दिल्ली वाले बच्चे हैं वो अपने आसपास बाउंड्री में ही जाना चाहेंगे। बाकी अगर आपको किसी और भी स्टेट के बारे में जानना है तो आप कॉमेंट कर देना, ठीक है। तो अगर आप राजस्थान में नौकरी लेना चाहते हो तो आपको रीट भी क्लियर करना पड़ेगा, और रीट के बाद जो पेपर आता है टीचिंग का वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी नौकरी लगेगी, वहाँ सीटेट नहीं चलेगा। तो रीट क्लियर कीजिए जिस भी पोस्ट के लिए आपको चाहिए, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 10 हो या PRT या TGT हो, फिर आपकी नौकरी लगेगी। फिर इसके बाद रहा हमारा KVS। तो केंद्रीय विद्यालय 1A, जैसे हम सबकी पोस्टिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय में, सेम दिल्ली वाला हिसाब है। दिल्ली वाला DLED 2 साल वाला चाहिए इनको, ग्रेजुएशन कुछ नहीं चाहिए, सीटेट 1 चाहिए, उसके बेसिस पर इनको नौकरी लगती है। TGT में आपका सब्जेक्ट बनता है, सेम क्वालिफिकेशन दिल्ली वाली है, PGT के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद NVS है, AEES है, इनके फॉर्म निकलते हैं। ये स्कूल जो होते हैं स्टार्ट 6th से, तो 6th में आपकी TGT एंड PGT के ही पोस्ट होते हैं, तो आप उनके थ्रू ही जो सेम क्वालिफिकेशन होती है उसके थ्रू एग्जाम क्लियर करके इनमें नौकरी ले सकते हैं। बट DSSB में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, इन सब में इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। बस एक यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है इनमें कि इंटरव्यू होता है, चाहे वो KVS हो, NVS हो, AEES हो, रिटर्न के बाद इंटरव्यू ज़रूर होता है। तो अगर आप इन सब का एग्जाम देना चाह रहे हैं, सेंट्रल जॉब लेना चाह रहे हैं, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अभी आई होप जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड थे आपकी क्वेरीज जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई होंगी। स्टिल अगर रहती है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।